हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आइए आप सभी लोग का स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल में आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स की जिसको अगर हम लोग अपने जीवन में उपयोग करें, तो आप ये कह सकते हो कि आप अपने कुछ पैसे को सेव कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट हो। क्या हम लोग की कहीं न कहीं जो इनकम होती है, जो हम पैसे कमाते हैं, उनको हम सेव नहीं कर पाते या हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम पैसे तो कमा रहे हैं, बट पैसे जा कहाँ रहे हैं? क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा बजट नहीं है, कोई ऐसा हम लिख पढ़ के नहीं रखते कि हमारे पास कितना पैसा आया, कि इस महीने कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, इसे हम कि जोड़ नहीं पाते हैं। तो आपने देखा होगा कि हर कंपनी होती है, कंपनी में लोग कंपनी चलती है, उसमें क्या करते हैं लोग हर महीने प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, जिससे कंपनी को पता चल रहा है कि कितना रुपए इस बार खर्च हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, हम कितना सेव कर पाए, कितना अपकमिंग मंथ में खर्चे आने वाले हैं, जैसे वो लोग अपनी कंपनी की चलाते हैं। वैसे ही क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें अपने निजी ज़िंदगी के लिए भी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए? अगर हम वहाँ पे भी अपने ज़िंदगी का एक पर्सनल बजट बनाएँ कि अगर हम इस 50,000 या 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो पैसा हम कहाँ खर्च कर पा रहे हैं, अगर हम उसको सेव कर पाएँ। तो कुछ ऐसे बेसिक्स या कुछ आप जैसे फ़ाइनेंस के वर्ल्ड में कुछ ऐसे रूल बनाए गए हैं, जिसको अगर लोग फ़ॉलो करते हैं, तो वो लोग पैसे को सेव करने पे उनको पता चलता है कि पैसा कहाँ कैसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में शादियाँ होती हैं, तो शादी के लिए हम लोग इतनी बारीकी तरीके से चीज़ों को माइक्रो लेवल में मैनेज करते हैं, पैसे को बचाते हैं, पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा कहाँ जाने वाला है, कितना खाने पे जाना है, कितना टेंट को, कितना कैटरर्स को, हर छोटी-छोटी चीज़ों को हम लोग ध्यान रखते हैं ना, तो वैसे हमें अपनी निजी ज़िंदगी को भी फ़ाइनेंशियल रूप से मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे रूल्स को फ़ॉलो करने पड़े, जिससे कि हमें पता चल पाए कि हम कितना पैसा अपनी निजी ज़िंदगी में खर्च कर रहे हैं, कितना सेव कर पा रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करने में डेली के मार्केट के हिसाब से अपने आप को सस्टेन करने पे यूज़ कर पा रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सोचो कि आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है और 1 लाख की सैलरी से हम उसमें आपको पैसे कैसे 50, 40 एंड 10, 1 लाख रुपए में 50% आपकी बेसिक नीड्स के लिए होनी चाहिए, 40% आपकी जो इनकम है, वो आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग के लिए होना चाहिए और 10% आपके ड्रीम एंड डिज़ायर जिसमें कि अलग-अलग चीज़ों के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, किसी के लिए 10,000 रुपए, किसी को 20,000, किसी को 50,000, किसी को 5 लाख। सबके अपने में इनकम अट एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, 1 लाख रुपए जो कि ईज़ी होता है समझाने में, ठीक है? तो होता क्या है कि जो 1 लाख रुपए जिसकी इनकम है, उसको 50,000 रुपए अपने बेसिक नीड्स के लिए यूज़ करना है। जैसे कि होगा कि आपका जो हाउस है, घर के मेंटेन करने के लिए अगर आप रेंट में रहते हो, उसको रेंट पे करने के लिए, आपको फूड के लिए, आपको कहीं ऑफ़िस आते-जाते उसके खर्चे के लिए, फैमिली के खर्चे के लिए और आप मेडिकल एक्सपेंस या कोई आपको उधार-उधार है, तो आप वो पे करने के लिए वो 50% पे ही होना चाहिए। अगर आपका 1 लाख रुपए सैलरी तो आपका 50% इन सारी चीज़ों के लिए होना चाहिए और जो आपका 40% पैसा है, वो आपका जो 40,000 रुपए है, तो उसमें से आपको क्या करें इमरजेंसी फंड होना चाहिए, सेल्फ एजुकेशन कुछ पैसा इन्वेस्ट करें स्टॉक में, इन्वेस्ट में, म्यूचुअल फंड में और प्रॉपर्टीज़ में। ऐसे कुछ एसआईपी के रूप में छोटे-छोटे टुकड़ों में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो जो 40,000 रुपए और जो 10,000 रुपए आपका बचता है, उसमें से आप क्या कर सकते हैं कहीं आपको कभी डाइनिंग के लिए जाना है, कभी फैमिली के साथ डिनर के लिए जाना है, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखने जाना है, कभी आपको घूमने जाना है या कभी लग्ज़री आइटम कुछ या कुछ इलेक्ट्रॉनिक परचेज़ करना है, तो आप ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें कि अगर आप सेव करोगे तो पूरे साल पे क्योंकि आप वैकेशन हर 3 महीने, 4 महीने में 1 बार जाओगे, तो मूवी देखने हर 2 महीने, 3 महीने में जाओगे, महीने में जाओगे 1 बार, तो आप उसको अपने हिसाब से कैटेगराइज़ कर सकते हैं, आपकी इनकम के हिसाब से आप कैसे चीज़ों को फ़ॉलो करोगे अपनी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि जब तक हम ये चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम पैसे कमा रहे हैं, जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब आप नोट करोगे, 1 महीने आप देखोगे, 2 महीने करोगे, 3 महीने करोगे, दिक्कतें आएँगी। डे 1 से हैबिट नहीं बनती। जब 1 महीना बीत जाएगा, दूसरा महीना होगा, आप फिर अपने आप को रिव्यू करोगे कि आप इस महीने इतने रुपए आए थे, मैं कितने खर्च किए, इतना सेविंग किया। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जब आप 5-6 महीने लगातार देखोगे इन हैबिट्स को फ़ॉलो करोगे, तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगा कि नहीं अब मैं पैसे को सेव कर पा रहा हूँ। आप जब डॉक्यूमेंट में आप लिख के रखोगे एक डायरी के ऊपर, जर्नल रेडी करोगे अपना कि आप कितने पैसे एक्सपेंस कर रहे हो बेसिक नीड्स के लिए, कितना आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए और कितना आप जो आपके डिज़ायर या कुछ वांट्स आप चाहते हो करना। तो जब आप ये चीज़ देखोगे ना तो आपको खुद दिखने लगे नहीं मैं यहाँ पे इस महीने इतना पैसा मुझे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए था या मैंने गलत खर्च कर दी, ये मेरी लायबिलिटी थी, ये मेरे लिए एसेट्स थी, मुझे नहीं खरीदना चाहिए। तो आप धीरे-धीरे चीज़ें आपको सब कुछ आपके आँखों के सामने दिखने लगेगा। जब ये दिखने लगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा नहीं मुझे अब इस चीज़ को यहाँ से स्टॉप करना है, इसको ऐसे इम्प्रूव करना है, मुझे ये पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इस बार इस खर्च को यहाँ कम थोड़ा कर सकते हैं। इस बार ये जो पैसा इधर पड़ा हुआ है इसको हम यहाँ पे इन्वेस्ट जब आप चीज़ों को ऐसे लेके चलोगे,
50-40-10 का रूल। आपकी जो भी इनकम है उसका 50% बेसिक नीड्स में, 40% आपका इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग में और 10% वांट्स जो भी आपकी डिज़ायर है, जो आप कुछ करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो, फैमिली के साथ लंच पे जाना चाहते हो, डिनर पे जाना चाहते हो, कुछ भी आपको जो करना चाहते हो 10% इनकम पे आप वो अपनी सुख सुविधाओं के लिए अलग से यूज़ कर सकते हो। अगर इस चीज़ को फॉलो करो तो मैं उम्मीद से बात कह सकता हूँ कि आपको 2-3 महीने के अंदर ये इम्प्रूव दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर कीजिए, कोशिश कीजिए इस चीज़ को करने में। टाइम लगेगा, हैबिट बनाने में टाइम लगेगा, बट हैबिट्स को बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, बट आप करोगे तो 5 से 6 महीने के अंदर आप इम्प्रूव कर पाओगे इस चीज़ को। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं पे मैं खत्म करूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।